बंगाल में लगातार हो रही हिंसा के खिलाफ आज विश्व हिंदू परिषद रांची के गवर्नर हाउस के समक्ष एक दिवसीय धरने पर बैठे हम बातचीत करने के। सर जी, सबसे पहले अपना परिचय बता दिया, बताइए कि क्या लगता है कि क्यों हिंसा। मेरा नाम अनिल तिवारी हुआ। मैं प्रताप नगर विश्व हिंदू परिषद का मंत्री हूँ। सर जी, कैसे देख रहे हैं बंगाल में जिस तरह से हिंसा हो रहा, वक्फ बोर्ड का जो बिल आप लोगों ने लाया है केंद्र में सरकार के द्वारा लाया गया, उसके बाद से लगातार हिंसा हो रही है, तो आप लोग कैसे देख रहे हैं? देखिए, सरकार अगर कोई बिल लाती है तो उसका लोग लोकतांत्रिक ढंग से प्रदर्शन करते हैं, विरोध करते हैं। लेकिन बंगाल में ये लोकतंत्र के हिसाब से विरोध नहीं हो रहा है। वहाँ हिंदुओं की हत्या हो रही है। अरे, सरकार ला रहा है विधेयक या बिल, सरकार ला रही है ना। यहाँ हिंदुओं का कहाँ गलत है? यहाँ पे जब कांग्रेस सरकार ये इन लोग के हाथ में वक्फ दे दिया था कि वक्फ जिसके हाथ पे रख दिया जाए वो उसका जमीन उसका हो जाएगा, आप कहीं कुछ कर नहीं सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि जब इतना बड़ा कांग्रेस अत्याचार जब हिंदुओं पे की, तो हिंदू लोग तो कभी रास्ते पर उतर के ऐसा विरोधा नहीं किए, किसी का हत्या नहीं किए। लेकिन आज जब ऐसा हो रहा है तो आप लोकतंत्र के हिसाब से उसका विरोध कीजिए। हिंदुओं पे अत्याचार कर रहे हैं, बहू बेटियों को बोलते हैं कि सिंदूर पोंछ लो तुम, और लड़के लोग को हटा दो, और औरत लोग तुम लोग यहीं पे रह जाओ। ये कहाँ का न्याय है? ये देखिए, ममता बनर्जी अपना वोट बैंक के लिए सब कुछ कर रही है, और हम लोग पाकिस्तान बना, बांग्लादेश बना, लेकिन अब भारत का टुकड़ा नहीं होने देंगे। इसलिए विश्व हिंदू परिषद पूरे भारत में, पूरे जिला मुख्यालय में और बजरंग दल मिल के हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लोग उपायुक्त के माध्यम से राष्ट्रपति तक संदेश देना चाहते हैं कि वहाँ का सरकार जो निकम्मा सरकार है, हिंदुओं पे अत्याचार कर रही है, हिंदुओं की हत्यारिन जो ममता बनर्जी है उसकी सरकार को बर्खास्त किया जाए और वहाँ जल्द से जल्द राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। आप लोग जाइएगा गृह मंत्रालय के पास और उसको बोलिए कि राष्ट्रपति शासन लगाए वहाँ पर, और केंद्र अपना अपने अधिकार में ले रहा है। देखिए, विश्व हिंदू परिषद है, इसका कोई भी विरोध करना है, ये हमारा अधिकार नहीं। हम लोग लोकतांत्रिक ढंग से करते हैं। हम लोग उपायुक्त के माध्यम से राष्ट्रपति तक बात पहुंचाएंगे, है ना। हम लोग अपने देश का सम्मान करते हैं, अपने देश का इज्जत करते हैं और देश के लिए ही कार्य करते हैं। देश विरोधी कोई कार्य नहीं करता विश्व हिंदू परिषद। तो बंगाल में चूंकि लगातार हमला हो रहा है और केंद्र सरकार लाया है ये योजना, जो भी कानून बनाया केंद्र सरकार लाया, विरोध वहाँ के आम नागरिक झेल रहे हैं। आप लोग चूंकि संगठन लगातार कहा जाता है कि बीजेपी जो है सो संघ से आता है, तो आप लोग डायरेक्टली इसको काबू करने के लिए कुछ क्यों नहीं कहते प्रधानमंत्री मोदी जी को या गृह मंत्री अमित शाह जी को? देखिए, भारत का कुछ कुछ जो व्यवस्था बनाया हुआ है बहुत गड़बड़ है। आज आपको मालूम होगा, पत्रकार हैं, आपको मालूम होगा कि भारत का सबसे बड़ा पद क्या होता है? राष्ट्रपति का सर्वोच्च पद है राष्ट्रपति भारत का। लेकिन यहाँ पे क्या है कि राष्ट्रपति को भी अदालत अब आदेश दे रही है, तो किसी कानून का कोई महत्व नहीं रह गया है। यहाँ पे क्या है, ये कॉलेजियस सिस्टम जो बनाया गया है इसको खत्म करने की आवश्यकता है, तभी इस देश में सुधार होगा। नहीं तो ऐसा ही लोकतंत्र के नाम से ऐसी ही हिंदुओं की हत्या होगी और उनका इज्जत मान सम्मान मर्यादा ये तार तार किया जाएगा। कुल मिला के यह कहा जा सकता है कि जिस तरह से बंगाल में हिंसा हो रही है और उसको लेकर जो है विश्व हिंदू परिषद जो है सड़कों पर अब उतर चुका है। सर जी, क्या कहेंगे? विश्व हिंदू परिषद संवैधानिक तरीके से और विरोध प्रदर्शन कर रहा है, और इस मांग को लेकर के विशेष रूप से कि बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू हो, जिससे कि हिंदुओं की सुरक्षा वहां सुनिश्चित हो। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से या गृह मंत्री अमित शाह जी से या राष्ट्रपति से कुछ ऐसा आप लोग डेलीगेट्स मिलेंगे? जी जी, आज जो यह जो राष्ट्रव्यापी जो प्रदर्शन हो रहा है और सभी स्थानों पर उपायुक्त के माध्यम से और महामहिम राष्ट्रपति महोदया को ज्ञापन दिया जाएगा, और आज ही अपने केंद्र में भी अपने केंद्रीय अध्यक्ष माननीय आलोक जी और केंद्रीय महामंत्री विश्व हिंदू परिषद के बजरंग बागड़ा जी, ये भी जाकर के गृह मंत्री से वो मिल करके और इस प्रकार की मांग पत्र उनको सौंपने वाले हैं, मांग करने वाले हैं। क्योंकि लगातार ये हमला हो रहा है, कानून तो केंद्र सरकार बनाता है लेकिन पिछता आम आदमी है। ये लोग जिस तरह से हमला कर रहे हैं, आप लोग तो ज्यादा जानकारी है हम लोग से, लेकिन जिस तरह से वो लोग हमला कर रहे हैं, जिस तरह से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है बंगाल में, बर्खास्त कर देना चाहिए था सरकार को। बिल्कुल होना तो यही चाहिए था, परंतु ये विलम्ब हो रहा है, और अगर इसमें तुरंत नहीं किया गया तो बंगाल में और क्या स्थिति, क्या रुख लेगी, तो यह बहुत ही कष्टप्रद और संभालने योग्य नहीं रह पाएगा। आप लोग क्या मांग करते हैं सरकार से? हम लोग मांग करते हैं सरकार से कि हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो। यदि वो वहाँ सुरक्षा नहीं दे पाती है तो फिर वो सरकार बर्खास्त हो, गद्दी छोड़े, या फिर अगर वो नहीं कर पा रहे, गद्दी नहीं छोड़ रही, तो राष्ट्रपति से मांग करते हैं
कि वहाँ पर अविलंब सरकार को बर्खास्त करके और राष्ट्रपति शासन लागू करे। लेकिन एक वर्ग ये भी कह रहा है कि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए, बांग्लादेश में उससे हिंदू का कत्लेआम हो गया, पाकिस्तान में ऐसे ही हो रहा है, अब अपने देश में भी होने लगा है, तो आप लोग कैसे देख रहे हैं? ऐसा नहीं है, अभी जो है पिछले 1000 वर्षों में अभी हिंदुओं के लिए या इस देश के लिए बहुत ही स्थिति अभी अच्छी आई है और इससे बहुत सारे अपने विकास के भी बहुत सारे कार्य हो रहे हैं। परंतु वर्तमान में जहाँ स्थिति अच्छी आती है वहाँ उसके विरोध में भी कुछ तत्व सक्रिय हो जाते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि इसी प्रकार कुछ तत्व सक्रिय हो गए हैं और इस प्रकार की स्थिति यहाँ पर आई। तो अराजक तत्व उपस्थित हो गया और इसी को लेकर जो है सो लगातार प्रदर्शन कर आप लोग सड़क पर करके आज शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या लगता है कि क्यों बंगाल में लगातार इस तरह का हो रहा है? क्योंकि बांग्लादेशी घुसपैठिया का मुद्दा चुनाव में काफी था, लेकिन जनता ने सपोर्ट नहीं किया बीजेपी को। देखिए, ये वक्फ बिल तो केवल बहाना है और इसके पहले भी अनेक घटनाएं बंगाल में हो चुकी है और केवल बंगाल ही नहीं, जहां जहां भी हिंदू अल्पसंख्यक होते हैं वहां मुसलमानों के द्वारा इस प्रकार हिंसा का नंगा नाच होता है। यह जो षड्यंत्र है इसको हमको समझने की आवश्यकता है। बगल का पड़ोसी देश हमारा है बांग्लादेश और बांग्लादेश के तर्ज पर आज झारखंड में भी इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देने का प्रयास हो रहा है। बंगाल में हो ही रहा है। आज झारखंड भी खतरे से खाली नहीं है। अभी आज का जो यह कार्यक्रम है विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और समस्त हिंदू समाज के तत्वाधान में देश भर के सभी जिला मुख्यालयों पर इस प्रकार का प्रदर्शन का कार्यक्रम है और महामहिम राष्ट्रपति महोदय को हम लोग ज्ञापन देने वाले हैं कि तत्काल वहां बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू हो और वहां के हिंदुओं की सुरक्षा हो। तो सरकार, केंद्र सरकार को कानून तो केंद्र सरकार लाई, लेकिन वहाँ पे जो हिंदुओं का जिस तरह से कत्लेआम हुआ, तो केंद्र सरकार की तरफ से कुछ तो मीडिएट होना चाहिए और इसी के लिए तो हिंदू समाज आज सड़कों पर उतरा है कि केंद्र सरकार भी कान खोलकर सुने और अविलंब हिंदुओं की जो गुहार है, देश भर के हिंदुओं की गुहार है, उसको सुनकर तत्काल बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू हो। तो देश भर के हिंदुओं की जो गुहार है उसको लेकर जो है सो केंद्र सरकार जल्द से जल्द बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू करे और इसी की मांग को लेकर जो है सो लगातार विश्व हिंदू परिषद के द्वारा यहाँ पर जो है रांची के गवर्नर हाउस के समक्ष प्रदर्शन किया जा रहा है। सहयोगी रिजवान के साथ मैं संजीत झा, कोयलांचल संवाद, रांची।